डिजिटल फ्रॉड यानी ऑनलाइन ठगी। आज ठग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूपीआई और बैंक के नाम पर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक छोटी सी गलती और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल फ्रॉड के बारे में। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आज मिलेंगे सीधे जवाब। मैं ज्योति साहू और आप देख रहे हैं सीजी दस्तक। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच आज हमारे साथ मौजूद है सोमश्री शुक्ला, को फाउंडर ऑफ एसेंशियल सॉल्यूशन एंड फाइनेंशियल एजुकेटर। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि डिजिटल फ्रॉड के मामले आजकल इतने क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो ये फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत आसान हो गया है लोगों तक पहुंचने का और फ्रॉड करने का, और लोगों के अंदर वित्तीय जागरूकता नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए डिजिटल फ्रॉड बढ़ते जा रहा है। लोग सबसे बड़ी ऐसी क्या गलती करते हैं जो वो डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली गलती ये करते हैं कि जो अननोन नंबर से फेक कॉल्स आते हैं, लोग उसमें अपना पर्सनल डाटा शेयर कर देते हैं। जैसे कि अपना ओटीपी हो गया, अपना सीवीवी हो गया। ये सब चीज़ें लोगों को पहले नहीं शेयर करना चाहिए। और जो अपना ईमेल आईडी या नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड बनाते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन करके आते हैं। कई बार हम लोग कोई ऐप यूज़ करते हैं या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं। उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल लोग यूपीआई फ्रॉड में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? यूपीआई फ्रॉड में इसलिए लोग फंस रहे हैं क्योंकि जब यूपीआई कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आजकल, जैसे आप देख सकते हैं कि होटल बुकिंग हो या फिर कोई फ्लाइट का बुकिंग हो या कोई हम लोग कोई टूर प्लान करते हैं उसमें बुकिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एडवांस पहले भेजते हैं। ऐसे केसेस में अभी रिसेंटली भी आपने सुना होगा कि एक रायपुर में ही एक केस हुआ था मायरा रिसोर्ट का, जो एक मैडम ने पेमेंट कर दिया था। हमको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है। एक तो क्या है, वो लोग जो क्यूआर भेजते हैं उसमें ये ज़रूर लिखा रहता है नीचे कि पे। कई बार क्या है, पे के जगह रिसीव लिखा रहता है। हम लोग बिना अच्छे से उसको पढ़े, बिना समझे हम लोग उसमें ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड साइट से ही आप उसका ट्रांजैक्शन करिए। जो भी कोई भी आपको सस्ता मिल रहा है, सस्ते के चक्कर में जो अनऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड साइट्स नहीं है उसमें से ट्रांजैक्शन करने से बचिए आप। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करें, वहीं जाके इन हैंड कैश देके ट्रांजैक्शन करें, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। महिलाएं आजकल इसका शिकार जैसा कि ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि मायरा रिजॉर्ट में जो वो महिला थी उनका वो उसका शिकार हो गई, तो महिलाएं इसका शिकार ज़्यादा हो रही है, तो इसका कारण क्या है? जैसे मैंने बताया कि महिलाएं जो है, जब भी थोड़ा सा, चाहे कामकाजी महिला हो या गृहिणी हो, जब समय मिलता है वो अपने मोबाइल में थोड़ा सा देखते हैं, चाहे वो शॉपिंग करें या चाहे आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कोरोना के बाद, रिमोट जॉब का, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम का जॉब का एक बहुत ट्रेंड चला है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जो लोग दावा करते हैं कि हम आपको इतना दिन में आपको जॉब देंगे, जब आप घर बैठे आप जॉब कर सकते हैं। या फिर ऐसे कोई शादी.com या जैसे कोई साइट्स रहती है जिसमें महिलाएं जो है रजिस्टर करते हैं शादी के लिए। ये सब जो साइट्स रहती है, इसके थ्रू भी लोग बहुत जल्दी फंस रहे हैं, फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं महिलाएं। ये सब चीज़ें थोड़ा देख समझ के, रजिस्टर्ड साइट, रजिस्टर्ड जो एप्स होता है उसमें बहुत सोच समझ के उसमें ट्रांजैक्शन या उसमें सोच समझ के पैसा लगाना या अपना डिटेल्स देना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो है डिजिटल फ्रॉड जो ज़्यादा हो रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के जरिए, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सोशल मीडिया के थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ये लोग इमोशनल ट्रॉमा के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा में भी चले जाते हैं। आप जैसे देखते हैं किसी किसी के फेसबुक हैक हो जाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाता है, और उनके कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आप इतना पैसा ट्रांसफ़र करिए। ये सब थोड़ा-सा आप जागरूक हो जाइए कि कोई किसी को ज़रूरत है तो किसी दूसरे को नहीं बोलेगा कि आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र करिए।
तो ये सब चीज़ें जो है आप अपना पर्सनल चीज़ें, अपने पर्सनल डाटा और सोशल मीडिया अकाउंट को आप अपना जो सिक्योरिटी रहता है उसको आप ब्रीच मत करिए, उसका प्राइवेसी जो सेटिंग है आप उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके साथ साथ ये सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक में हो गया, बहुत सारे ऐसे साइट्स है जिसमें मार्केट से कम पैसे में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है करके बताते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने वहाँ चले जाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि फ्रॉड का शिकार जल्दी होते हैं। ऐसे बहुत सारी साइट्स आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में आ रही हैं जो कि दिन रात आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो मार्केट से कम पैसे में मिलता है। लोग जल्दी अट्रैक्ट होके उस साइट में पैसा अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे आप हमको बचना चाहिए। जो लोग हैं जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि अब क्या करें, तो उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, पहला कदम तो ये होना चाहिए, आप कई जैसे महिलाएँ हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं, अगर उनसे कोई फ्रॉड हो जाता है, उन्होंने कभी कोई सीवीवी या ओटीपी किसी से शेयर किया है, वो पहले मतलब थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं कि मैं कैसे बताऊँ कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। पहले तो आप निडर होके पहले जिस जानकार आदमी को, आपके घर में जो जानकार आदमी है, उनको तुरंत इन्फॉर्म करिए कि ऐसा कुछ हो गया है। उसके बाद सबसे पहले तो आप अपना जो डेबिट कार्ड है, उसको आप ब्लॉक करवा दीजिए। और उसके साथ ही साथ अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई बैंक का मोबाइल ऐप आप यूज़ कर रहे हैं या नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें जाके आप अकाउंट को डेबिट फ्रीज़ करा दीजिए। उसके अलावा एक नंबर है 1930, उसको नोट कर लीजिए, 1930, इसमें भी कॉल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। cybercrime.gov.in करके एक साइट है, उसमें भी जाके आप अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। जितना जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, उतना जल्दी आपका पैसा मिलने का संभावना बढ़ जाती है। जो लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, जिनके पैसे चले जाते हैं, तो उनके पैसे वापस मिलने की कितनी उम्मीद होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जितने जल्दी हम उसमें शिकायत दर्ज करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि पैसा मिलने का। क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स है जनरली क्या करते हैं, कोई वॉलेट में पैसा लेते हैं और उसको जाके फिर आगे मल्टीपल वॉलेट्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जितना जल्दी हम शिकायत करेंगे बैंक ऑफिसर को, या फिर अगर बैंक ऑफिसर का नंबर नहीं है, आप खुद से अगर जितना जल्दी हो सके अकाउंट को ब्लॉक करवा दें या फिर ये शिकायत दर्ज करें, उतना जल्दी संभावना रहती है कि आगे वो वॉलेट से और आगे मल्टीपल पैसा ट्रांसफ़र ना हो और पैसा जहाँ है वहाँ से हमको रिकवरी करने में आसानी होगा। तो मैम, एक आखिरी सवाल था मेरा आपसे कि लोगों के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए? पैसा कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे को सही तरीके से संभाल के रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा को आप सही तरीके से संभाल के अगर रखना चाहते हैं, तो ये जो फेक कॉल्स आते हैं या फिशिंग जो साइट्स होता है, फेक साइट्स आता है, इसमें आप अपना पर्सनल डाटा या पर्सनल ओटीपी वगैरह बिल्कुल शेयर मत करिए। तो इससे आप क्या है, सेफ रहेंगे और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। सौम्या मैम, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें और हमारे वेबसाइट पर विजिट करें www.cgdastak.com।